हेलो गाइस और वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्वांट विद प्रखर पांडे में स्वागत है। बच्चों, पिछली बार मैं आप लोगों को डीआई पढ़ा रहा था। ठीक, डीआई की सीरीज अभी क्या कहते हैं स्टॉप नहीं हुई है, वो तो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा अरिथमेटिक का, जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। मैं बोट एंड स्ट्रीम इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक छोटा टॉपिक है और डेफिनेटली आपको प्री में इससे क्या कहते हैं 1 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां इनपुट कम है और आउटपुट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हम आज इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। ठीक, इस पर कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे और फिर मैं इसको 2-3 पार्ट में क्या कहते हैं पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक, तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होगी, इसलिए बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस की तो पार्ट 2 आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप बोट एंड स्ट्रीम पहली बार पढ़ते हो तो बोट का मतलब तो सबको पता होता है। बोट मतलब क्या होती है, नाव, और स्ट्रीम मतलब लहर या धारा। ठीक, धारा बोला जाता है। लेकिन इसके अंदर जब क्वांट में जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है तो 2 टर्म्स आप बिल्कुल उनसे कभी फेमिलियर नहीं होते हो। एक टर्म है आपका डाउन स्ट्रीम और एक टर्म होता है आपका अप स्ट्रीम। तो सबसे पहले वो बच्चे जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो ये समझे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप स्ट्रीम। देखिए, मैंने डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। मूविंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रीम और रिवर फ्लोज। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रिवर की डायरेक्शन में, अगर वो रिवर की, मान लो रिवर की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो ऑब्जेक्ट भी अगर इसी डायरेक्शन में अगर वो मूव करे तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके की फ्लो को, ठीक, हम क्या बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम। यानी ये क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम मोशन कहलाएगा। इसके अपोजिट बिल्कुल अप स्ट्रीम होता है। क्या लिखा है मैंने, मूविंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रीम और रिवर फ्लोज। मतलब अगर मान लीजिए ये रिवर है आपकी, ठीक, और अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे बोट ही है मान लीजिए, तो बोट इस डायरेक्शन में ना मूव करके अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो इस तरीके की मोशन को हम कौन सा मोशन बोलेंगे, अप स्ट्रीम मोशन। ठीक, अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल आपको अभी इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करना है, उसी डायरेक्शन में जिसमें क्या होगा, रिवर और वाटर फ्लो कर रहा होगा, और ठीक उसके अपोजिट आपका क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम। क्लियर है? चलिए, अब जब आप इन दोनों टर्म से फेमिलियर हो गए तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो अपने बुक से या कहीं पर भी अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा हो तो आपकी फैकल्टीज या बुक्स में जो 2 फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट लिखे होते हैं वो कौन कौन से हैं, पहले आप उनको देखिए। देखिए, अगर आप कोई भी बुक पढ़े होंगे तो आपको ये 2 फॉर्मूले देखने को मिले होंगे। जैसे क्या, देखिए, डाउनवर्ड स्पीड को इन्होंने मेंशन किया है, रिप्रेजेंट किया है किससे, डीएस से मैंने, और अपवर्ड स्पीड को मैंने किससे किया है, रिप्रेजेंट यूएस से। ठीक, और स्पीड ऑफ बोट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स से। तो स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या हम पढ़ते हैं, ds प्लस यूएस अपॉन 2, एक ये फॉर्मूला। और अगर हमें स्ट्रीम का यानी अगर धारा का क्या कहते हैं स्पीड निकालनी हो, ठीक, तो हम स्ट्रीम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से। ऐसा नहीं कि ये मैंडेटरी है एक्स और वाई, ये मैं आपको मैक्सिमम बुक्स में मिलेगा, इसलिए मैंने यही एक्स और वाई लिए हैं। आप चाहें तो पी और आर, ठीक, ए बी सी डी कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा मत समझना कि ये मैंडेटरी है। ये जो क्या कहते हैं नॉर्मल आपको मैक्सिमम जगह दिखेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी एक्स और वाई टर्म्स क्या किए हैं, यूज किए हैं। तो स्ट्रीम ऑफ वाई क्या होता है, ds माइनस यूएस अपॉन 2। ये 2 फॉर्मूला बच्चा रट्टा लगा लेता है, ठीक, और चैप्टर को सॉल्व करना शुरू कर देता है। देखो, इन फॉर्मूले का तो यूज होगा, नो डाउट, बिल्कुल होगा, और मैं भी आज जब पढ़ाऊंगा तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना आपको सिखाऊंगा। लेकिन हमें 2 चीजें जाननी है। क्या, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भाई ये फॉर्मूले का प्रूफ क्या है, आया कैसे ये फॉर्मूला, यानी इसके बारे में हम क्या देखेंगे, इसका प्रूफ। क्यों? क्योंकि जब हम इसका प्रूफ देख लेंगे तब कहीं ना कहीं हमारा जो बॉन्डिंग होगा चैप्टर से वो क्या होगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तो रटना नहीं है इसको। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये दोनों फॉर्मूले पैदा कैसे हुए, आखिर कहाँ से आ गए। ठीक, दूसरी चीज, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको बस एक छोटी सी बात
पहले से पता होनी चाहिए। वो क्या, जो आपको क्लास 4th और 5th में बता दी जाती है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, एक ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अगर आपको ये बात पता है और जो मैं अगली बात आपको बताने जा रहा हूँ जो कि प्रूफ है, तो अगर आप ये दोनों बातें अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, बहुत आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, और आप बहुत स्मूथली क्या कहते हैं इसके किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो टफ हो चाहे इजी हो, बहुत ईजिली क्या कर लोगे, टैकल कर लोगे। ठीक है, अच्छा, प्रूफ करने से पहले आपको मैं दो बातों का और यहाँ पर ध्यान देना चाहता हूं। देखिए, हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोट टर्म का यूज ना करे, तो बोट के वो कुछ सिनोनिम्स यूज करता है, जैसे कि कौन कौन से, स्विमर, बोटमैन, रोइंग स्पीड ऑफ अ मैन, अ पर्सन स्विम्स, या शिप स्पीड। इन सभी टर्मिनोलॉजी में से किसी भी टर्म्स को वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। इसी तरीके से स्ट्रीम के भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। कौन कौन से, वाटर, रिवर, करंट, वेलोसिटी ऑफ वेव, या ओशन स्पीड। तो आप कभी भी अगर आपको ये टर्म्स मिल जाएं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ये कोई टर्म्स मिल रहा है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, एक्स की। क्यों एक्स मैंने कहा, क्योंकि एक्स क्या होता है, बोट होता है। यानी ये सारे टर्म्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बोट को। ठीक, अगर इनमें से कोई टर्म आपको दिख जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को, और वाई क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। ठीक है, क्लियर है। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपको एग्जामिनर नॉर्मल टर्म्स ना देकर अगर वो आपको ऐसे टर्म देता है तो। ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपको पता ही है। अब हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, प्रूफ देखते हैं। चलो देखो प्रूफ क्या है। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, और जो भी बात आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक, मैं लेट द स्पीड ऑफ बोट, मैंने क्या किया, स्पीड ऑफ बोट को क्या लेट कर लिया, x kmph। ठीक, इन स्टिल वाटर अगर लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, क्योंकि नाव पानी में ही चलेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मैंने क्या माना, मैंने एज्यूम किया कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो क्या है, x kmph। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब मैं स्ट्रीम की स्पीड को भी क्या लेट कर लेता हूं, y kmph। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों स्पीड को जोड़ूं, मतलब नाउ द स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम, क्या लिखा मैंने, अलोंग द स्ट्रीम। इसका हिंदी में मतलब क्या निकला बेटा, इसका हिंदी मतलब ये निकला कि नाव की चाल धारा की दिशा में। अब आप ये बताइए, नाव जैसे ये पानी है, ठीक, और ये नाव है, तो अगर पानी की डायरेक्शन ये है और नाव की भी डायरेक्शन ये है, बोट की भी, तो इस तरीके के मोशन को क्या बोला जाता है, डाउनवर्ड स्ट्रीम मोशन कहा जाता है। हाँ या ना, डाउनवर्ड स्ट्रीम मोशन कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर ऐसा मोशन होगा या ये चीज अगर इफेक्ट करेगी तो वो कौन सी स्पीड कहलाएगी, उस स्पीड को क्या नाम दिया जाएगा, डाउनवर्ड स्पीड। क्लियर है। इसीलिए मैंने आपको डाउनवर्ड स्ट्रीम का पहले डेफिनेशन बताया कि डाउन स्ट्रीम वैसी स्ट्रीम है जहां पर नाव की क्या कहते हैं, नाव भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में कौन, वाटर मूव कर रहा होगा। इट मींस कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे होंगे, इट मींस क्या कहते हैं, वहां पर मोशन कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम मोशन होगा। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, नाउ तो अब इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अलोंग, क्योंकि ये दोनों क्या होंगी, जुड़ेंगी। अब जुड़ेंगी क्यों, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं एक एग्जांपल से। देखिए, आप ये बताओ बेटा कि जब आप क्या कहते हैं, मान लो कोई ब्रिज आया या कोई पुल आया, ठीक है, कोई पुल आया या ओवर ब्रिज कोई आता है, ठीक, कोई ब्रिज है ना, अगर कोई ब्रिज है और अगर उस ब्रिज पे अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, जैसे क्या कहते हैं माउंटेड है, ठीक, तब आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपके पास साइकिल है, तो साइकिल अगर आप क्या कहते हैं, ब्रिज आ रहा है, ठीक, तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी साइकिल को चलाने के लिए, ठीक। लेकिन अगर ब्रिज खत्म हो रहा हो, जैसे ऐसे, ठीक, ब्रिज खत्म हो रहा हो, तो वहां पर आप लोग जब बचपन में रहे होगे तो आपने क्या किया होगा कि साइकिल में पैडल नहीं मारते होगे, आराम से पैर छोड़ देते होगे, ठीक है, आराम से, और साइकिल बहुत स्मूथली क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। हाँ या ना, ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो,
जैसे जिनको स्विमिंग आती होगी, जो जो बच्चे स्विमिंग करना जानते होंगे, उनको एक बात अच्छे से पता होगी कि अगर वाटर का मूवमेंट इस तरफ है और अगर आप पानी में कूदते हो स्विमिंग करने के लिए, तो जो आप पैर से क्या कहते हैं, ठीक, बटरफ्लाई करते हो या पैर से जो मूवमेंट करते हो फ्लाई क्या कहते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो बहुत स्मूथ होता है। क्यों स्मूथ होता है? क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में फ्लो करना चाह रहे हो, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाटर भी क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट अगर क्या कहते हैं फ्लो करो, तो फिर आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा साइकिलिंग करनी पड़ेगी। जो आप पैरों से साइकिलिंग करते हो, ठीक है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों एग्जाम्पल्स का मतलब क्या हमको समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि अगर हम किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक, और उसी डायरेक्शन में कोई हमको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, तो हमारा मूवमेंट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि उन दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस। किसकी किसकी? एक वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमको मिल रही है और एक हमारी खुद की स्पीड, ठीक। जैसे यहाँ पर मैं अगर मैं आपको बताऊं, तो एक तो पानी की स्पीड थी और जो भी आप एनर्जी लगा रहे थे, ठीक, वो दोनों, तो उन दोनों की वजह से आपका जो मोशन हो गया वो क्या हो गया, बिल्कुल स्मूथ हो गया। वही चीज यहां पर भी थी आपकी। अगर आप साइकिल क्या कहते हैं, अगर आप चला रहे थे, ठीक, तो साइकिल पर जो एनर्जी लग रही थी और जो एक्सटर्नल एनर्जी थी, क्यों? क्योंकि स्लोप क्या था, इनवर्ड था, ठीक। तो स्लोप वाली एनर्जी, उन दोनों की वजह से आपका मूवमेंट क्या हो गया, फास्ट हो गया या स्मूथ हो गया। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं, ठीक, आपकी दोनों स्पीड क्या हो रही है, प्लस हो रही है। अगर क्या कहते हैं मूवमेंट क्या हो, अगर डायरेक्शन क्या हो, सेम। ध्यान रखना, मैं पानी की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इसको मत यहाँ पर लेके आना। मैं सिर्फ पानी के अंदर की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया है। बाकी आप अगर स्विमर हो या आप कभी अगर बोट में बैठे होगे, तो आपने ये चीज फील की होगी, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ में आई कि अगर बोट की स्पीड क्या कहते हैं, स्ट्रीम के अलोंग हो जाए, ठीक, तो ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्ट्रीम, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, जिससे आपको क्या कहते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्योंकि फिर आपको प्रूफ क्या कहते हैं यहाँ पर हो जाएगा और फिर आपको चीजें अच्छे से कनेक्ट करने में समझ में आई होंगी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सेम डायरेक्शन में पानी के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब समझिए बात को। अब मैं आपको आगे प्रूफ बताता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये x थी, ये y थी, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई kmph, ठीक है। और इस तरीके की स्पीड को क्या बोला जाएगा, डाउनवर्ड स्पीड। क्या बोला जाएगा, डाउनवर्ड। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ds से, ठीक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डाउनवर्ड। तो आपको ds बराबर क्या मिल गया, ds बराबर मिल गया x प्लस वाई। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है ना। अगर मैं इसी का उल्टा बोलूं, क्या, अगर मोशन को अपोजिट कर दूं, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, तब क्या होगा, तो आपको क्या कहता, तब आप लिखोगे नाउ द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक, अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपको जाहिर सी बात है कि x माइनस वाई, ठीक, y माइनस एक्स मत लिखना, x माइनस वाई। ये आप कंसिडर करोगे कि बोट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, x माइनस वाई। अब अगेंस्ट है, तो इस तरीके की मोशन को हमने क्या पढ़ा अभी कुछ देर पहले, अपवर्ड मोशन, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, अपवर्ड स्ट्रीम कहलाएगा, ठीक। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यूएस। तो हमें इक्वेशन 2 क्या मिल गई, यूएस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई kmph, ठीक है। नाउ अगर मैं दोनों इक्वेशनों को जोड़ दूं, बहुत ध्यान समझना, अगर आप ये दोनों पॉइंट समझ गए, तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं, बहुत इजी। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा है, लेस इनपुट, ठीक, हाई आउटपुट, ये ऐसा चैप्टर है। तो बहुत ध्यान से बस इस प्रूफ को समझ लो। अगर आप प्रूफ को समझ गए तो बहुत मजे आने हैं, ठीक है नाउ। तो अगर मैं दोनों इक्वेशनों को जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड मेरा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और आपका LHS में क्या था, ds प्लस यूएस। y और y क्या हो जाएगा बेटा आपका कैंसिल, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ds प्लस यूएस। और x बराबर आप क्या लिख सकते हो, ds प्लस यूएस अपॉन 2।
अब देखो यही प्रूफ हमने किया था कि नहीं किया था, ठीक। तो आपको रटना नहीं है चीजों को, आपको समझना है कि कोई चीज आई कैसे, ठीक है। एक ये पहला फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा कैसे प्रूफ होगा, आपने इन दोनों को क्या किया था, इक्वेशनों को जोड़ा था। अगर मैं ठीक इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर दूं, ठीक है, यानी आप यहां लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा, देखिए x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू ds माइनस us, सही है। तो अगर आप इसको खोलोगे तो x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका y प्लस वाई, क्यों y प्लस वाई, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये ds माइनस यूएस, तो 2y इज इक्वल टू ds माइनस यूएस, तो y इज इक्वल टू आपका बेटा क्या हो जाएगा, ds माइनस यूएस और डिवाइडेड बाई क्या 2। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ नंबर 2। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए थी, और यहाँ पर मैंने प्लस क्यों किया, ये बात आपको समझ में अगर आ गई होगी तो बहुत स्मूथली, बहुत इजी वे में हमने इन दोनों फॉर्मूलों का क्या सीखा, प्रूफ सीखा, ठीक। और आपने एक चीज एक्सटर्नल और जानी कि डाउनवर्ड स्पीड हमेशा x प्लस वाई यानी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, और अपवर्ड स्पीड हमेशा क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड। क्यों होती है ये भी मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर समझा दिया, ठीक है। अगर इसके बावजूद कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपकी प्रूफ की बात हो गई। इसको मैंने बहुत, मेरी राइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो राइटिंग हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आपको बिल्कुल क्लियर है। तो आप उन चीजों को अपने फेयर कॉपी में बहुत अच्छे से नोट करिएगा और इसके प्रूफ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए और बार बार वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। चलो, अब ये प्रूफ हो गया, ठीक, हमने इसका प्रूफ देख लिया, फॉर्मूले हमको पता चल गए, और बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। अब मैं आपको इसके बेसिक्स क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक, और हम जो सीखा है हमने अभी वो हम उसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन टू क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, A boat rowed down a river at 21 kmph and row up the river at 9 kmph. What is the speed of river? अब देखिए, बच्चा पहली बात तो इस लाइन का मतलब नहीं समझ पाएगा। रो मतलब क्या होता है, रोइंग मतलब तैराकी, ठीक है ना, तैरना, ठीक, ये मतलब होता है। रो डाउन अ रिवर मतलब कि नाव की स्पीड क्या, धारा की दिशा में, इसका मतलब ये है। यानी आपको एक चीज और समझ में आए कि अगर एग्जामिनर डाउन स्ट्रीम साफ साफ नहीं लिख रहा है तो वो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज कर सकता है, रो डाउन। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जिस तरह आपने रिवर और बोट के सिनोनिम्स पढ़े उसी तरीके से डाउनवर्ड स्ट्रीम का सिनोनिम्स क्या बनेगा, रो डाउन, ठीक, रो डाउन है रिवर या रो डाउन आप समझ लीजिए, ठीक। और इसी तरह अप स्ट्रीम का क्या बनेगा, रो अप बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, रो अप। यानी डीएस का सिनोनिम्स रो डाउन और अपवर्ड स्ट्रीम का सिनोनिम्स क्या हो गया, रो अप, ठीक है। केएमपीएच है, यानी किसकी बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही। तो हमको क्या दिया है, हमको एक डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमको गिवन है, हमको अप स्ट्रीम की स्पीड गिवन है, और हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ रिवर। स्पीड ऑफ रिवर क्या होती है, y, और y अभी हमने क्या प्रूफ किया है, ds माइनस यूएस डिवाइडेड बाई 2, यही तो प्रूफ किया है। तो ds हमारा कितना है बेटा, 21, ये हमको दिया है यहाँ पर, ds कितना है 21 kmph, और us हमको कितना दिया है बेटा 9 kmph। तो पुट कर दो वैल्यू, 21 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, तो 21 माइनस 9 कितना हो गया आपका, 12 हो गया, ठीक, और 12 में डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो गया आपका 6 kmph। तो इसका मतलब आपका जो y है यानी स्ट्रीम की स्पीड जो है वो क्या हो गई आपकी 6 kmph। क्लियर है। अगर कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि सर यहाँ पर अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी होती तो हम क्या करते, कुछ ना करते, हम इसको प्लस कर देते, ठीक, प्लस करते तो क्या हो जाता, x क्या होता है ds प्लस यूएस अपॉन 2, क्यों, क्योंकि x क्या होता है, बोट की स्पीड होती है। तो ये आपका क्या हो जाता, 21 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 यानी कितना 30 बाई 2, और ये आपका कितना हो जाता है बेटा 15 kmph। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से आप इन दोनों सवालों को बहुत आसानी से कर सकते थे।
ना ये बहुत बेसिक सवाल है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि मैं ये वीडियो, ठीक, जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि वो बच्चा भी वीडियो देख रहा होगा जो पहली बार क्या कहते हैं इस चैप्टर से रूबरू हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक, और हर एक स्टेप को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे कि जो नया बच्चा हो उसको कोई भी डाउट न रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, अ बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 13 kmph इन स्टिल वाटर। ध्यान से सुनो, अ बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ, यानी सिर्फ और सिर्फ एक बोट जो है वो कौन सी स्पीड से चलती है, 13 kmph की स्पीड से। सिर्फ बोट की बात हो रही है, और सिर्फ बोट की बात होगी यानी हमें क्या गिवन है, x। जो जो चीज गिवन है उसको साइड में मेंशन कर दो। तो x हमको कितना गिवन है बेटा, 13 kmph। क्लियर है। नाउ इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, साफ साफ लिखा है सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, 4 kmph, यानी हमको गिवन किया है बेटा 4 kmph। नाउ अब क्या पूछा है ये देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्या मतलब, अगर ये बताइए कि अगर बोट, ठीक, ये पानी है, ये बोट है, अगर ये बोट इस पानी में अगर डाउन स्ट्रीम में जाती है, डाउन स्ट्रीम मतलब जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम, अगर ये बोट डाउन स्ट्रीम में जाए कितने किलोमीटर, 68 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक, 68 किलोमीटर जाना है, उसको मोशन कौन सा करना है, डाउन स्ट्रीम। अगर मोशन डाउन स्ट्रीम होगा बेटा तो स्पीड भी कौन सी होगी, डाउनवर्ड स्पीड होगी कि नहीं होगी, है ना भाई। सभी लोग बोलो कि अगर उसको डाउन स्ट्रीम में जाना है तो वो स्पीड कौन सी होगी, वो डाउनवर्ड स्पीड होगी। और डाउनवर्ड स्पीड तो हमको गिवन नहीं है, हमें क्या दिया है, एक्स और वाई। लेकिन कोई बात नहीं, हमने प्रूफ में क्या सीखा, हमने प्रूफ में ये सीखा जो डाउनवर्ड स्पीड होती है वो क्या होती है, वो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का क्या होता है, एडिशन होता है। तो क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, यानी ये कितना दिया है हमको, 13 + 4 दैट इज 17 kmph। यानी हमको डाउनवर्ड स्पीड कितनी पता चल गई, 17 kmph। अच्छा, हमें कितना डिस्टेंस बेटा टोटल ट्रेवल करना है, 68, यानी टोटल डिस्टेंस भी हमको पता है कितना, 68 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा गया है, टाइम। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता था पहले से, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको पता है कि आप इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके क्या लिख सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, अल्टीमेटली टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस कितना है बेटा, 68, और स्पीड कौन सी होगी, डाउनवर्ड स्पीड। तो डाउनवर्ड स्पीड क्या है, 17, और 17 4 जा कितना, 68, यानी आपका आंसर क्या होगा, 4 आवर्स। यानी इसका मतलब जो टोटल टाइम लगेगा, ठीक, बोट को, ठीक, 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में, वो कितना लगेगा, 4 आवर्स। क्लियर है, ठीक, सबको समझ में आ रहा है। बिल्कुल चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है, फील करते हुए चलना है। आप देखो, पहले स्टेटमेंट पकड़ो, क्वेश्चन के अंदर घुसो, देखो कि तुम्हें क्या क्या चीजें गिवन है, एक एक वर्ड पे ध्यान दो, एक एक स्टेटमेंट पे, ठीक, तब आप बहुत इजीली क्या कहते हैं चीजों को कनेक्ट कर पाओगे और बहुत स्मूथली आपका क्या होगा, आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है बेटा, स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत ध्यान सुनना, स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब वही सिनोनिम्स वाली बात। किसका सिनोनिम्स, ठीक, डाउनवर्ड स्ट्रीम का ना। एक बोटमैन की स्पीड कौन सी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। ठीक, इस बात का ध्यान रखना, मैं बार बार इस चीज पे पिंच कर रहा हूं क्योंकि बच्चे यहीं गलती करते हैं। अगर सिर्फ ये लाइन ना लिखी होती, सपोज दैट लिखा होता स्पीड ऑफ बोटमैन, तब ये 15 क्या होता, एक्स होता, तब ये क्या होता, एक्स होता। लेकिन ये जो लाइन लिख दी गई है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस लाइन की वजह से ये 15 क्या बन गया, आपका डाउनवर्ड स्पीड बन गया। क्लियर है, ठीक, तो ये 15 क्या है हमारा, डाउनवर्ड स्पीड, यानी डीएस हमको कितना दिया है बेटा, 15 kmph। क्लियर है सबको ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, while the speed of current is 1.5 kmph। अच्छा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, स्पीड ऑफ करंट, यानी क्या दिया है, y, और y की स्पीड कितनी है, 1.5 kmph। अब आपसे क्या पूछा गया है, पहले ये देखो, आपसे पूछा गया है बेटा कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द करंट।
स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट करंट, यानी आपसे पूछा क्या गया है, यूएस पूछा गया है, सही है। अच्छा अब करें कैसे, तो बहुत आसान तरीका है, आपको पता है कि आपने प्रूफ किया है कि y बराबर होता है ds माइनस यूएस अपॉन 2। हमें y भी गिवन है और ds भी पता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके यूएस निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं। तो y हमारा 1.5 है, ds हमको बेटा 15 दिया है, माइनस यूएस अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 माइनस यूएस इज इक्वल टू 3, और यूएस आपका उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 15 माइनस 3 आपका कितना 12 kmph, यानी आंसर क्या हो गया 12। ठीक, एक तो ये तरीका है। कुछ बच्चे ऐसे डायरेक्ट ना करके वो दूसरा अप्रोच भी रखते हैं, क्या देख लो, जैसे ds दिया है तो ds कितना है 15 kmph और y भी दिया है, तो बच्चों को पता है कि ds होता है x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 15, और y की वैल्यू कितनी दी है 1.5। तो अगर y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, क्या पुट कर दें, x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 15, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, हाँ या ना। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी बेटा क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 13.5 kmph। अगर हमसे स्पीड ऑफ बोट पूछा जाता, अगर ये अगेंस्ट करंट ना होता, सिर्फ स्पीड ऑफ बोटमैन पूछा जाता, तो आंसर क्या हो जाता 13.5, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, ठीक, हमसे यूएस पूछा गया, तो यूएस क्या होता है बेटा x माइनस वाई, तो x क्या है 13.5 और y कितना है हमारा बेटा, y हमको 1.5 गिवन है, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा 12 kmph। क्लियर है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ये बेटर अप्रोच थी। ठीक, और ये तब करते जब आपको स्पीड ऑफ बोट पूछी गई होती। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें कनेक्ट करना समझ में आ रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर बोटमैन के बाद इन द डायरेक्शन या अगेंस्ट लिखा हो तो फिर वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक, वो डाउनवर्ड स्ट्रीम या अपवर्ड स्ट्रीम क्या हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर इन 8 आवर्स डाउन स्ट्रीम। एक स्विमर है, वो कितने किलोमीटर स्विम करता है, 48 किलोमीटर स्विम करता है, कितने देर में, 8 घंटे में, और उसका डायरेक्शन ऑफ स्विम क्या है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, नाउ एंड अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। वही स्विमर ठीक कितने किलोमीटर, 35 किलोमीटर, लेकिन इस बार कौन सी डायरेक्शन में उसका फ्लो है, अप स्ट्रीम में, और कितने टाइम में, 5 घंटे में। ठीक, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर, यानी हमको क्या करना है, स्विमर की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। ठीक ना, अब देखिए समझिए इस बात को, अ स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस। अब आप ये बताइए, अगर आपको डाउनवर्ड स्ट्रीम निकालनी हो, डाउन स्ट्रीम, ठीक, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आप निकाल सकते हो, कैसे, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है, और हमें क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम की क्या निकालनी है, स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डाउन स्ट्रीम में कितने किलोमीटर, 48 किलोमीटर, कितने घंटे में, 8 घंटे में, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितने kmph आ गया, 6 kmph आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, एंड अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। ठीक, तो अप स्ट्रीम में कितनी स्पीड हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये कितना हो गया 35, और कितने घंटे में, 5 घंटे में। ठीक है, कितने घंटे में, 5, तो ये आपका कितना हो गया 7 kmph। क्लियर है आपको। ठीक, तो इसका मतलब आपकी जो अपवर्ड स्पीड आ गई वो 7 kmph आ गई, और डाउनवर्ड स्पीड आ गई 6 kmph। अच्छा, यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम इस क्वेश्चन में मान के चल रहे हैं कि एग्जामिनर ने हमको ये डाटा दिया है जानबूझकर कि हम क्या कहते हैं, CND लगा के आ जाए, या ठीक कैन नॉट डिटरमाइन या नन ऑफ दीज लगा के आए, लेकिन हमको वो डाटा दिया है तो हम इसको आइडियल मानते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी आप हमेशा ये ध्यान रखना कि ds हमेशा बड़ा होता है किससे, यूएस से, यानी जो डाउनवर्ड स्पीड होगी वो हमेशा किससे बड़ी होगी, अपवर्ड स्पीड से। ठीक, लेकिन यहाँ पर उसने खुद मेंशन किया है तो हम इसी को क्या लेंगे, करेक्ट मानते हुए चलेंगे। ठीक है, नाउ तो ds हमको 6 है, यूएस हमको 7 है। हमसे क्या पूछा गया है बेटा, हमसे स्विमर, और स्विमर किसका सिनोनिम्स होता है, बोट का, यानी हमसे किसकी स्पीड पूछी गई है, x की, तो x बराबर क्या होता है, ds प्लस यूएस डिवाइडेड बाई 2। तो हमको ds दिया हुआ है कितना 6, यूएस हमारा 7 है, डिवाइड बाई 2 यानी 13/2, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6.5 kmph। क्लियर है आपको। ठीक, हाँ, अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर ऑप्शन में आपको 6.5 न मिले और फिर अगर आपको नन ऑफ दीज मिले, तब आपको क्या लगाना है, नन ऑफ दीज लगाना है।
ठीक है, तो इस बात का भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। हालांकि इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, 6.5 kmph होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक, क्या बोल रहा है समझते हैं। अ बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes। ठीक, अच्छा, अ बोट रनिंग साफ साफ लिखा है कि एक बोट कौन से डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम में। टोटल टाइम कितना लेती है, 8 hours 48 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक, नाउ व्हाइल इट टेक्स 4 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम, उतनी ही डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करती है, लेकिन तब कितना टाइम लेती है, 4 घंटे। जाहिर सी बात है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा रहती है तो टाइम क्या रहेगा, कम रहेगा। नाउ व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। करंट नहीं होगा, या तो करंट ले लो या तो वाटर ले लो, स्पीड ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। नाउ क्या कहा है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। ठीक, एक बोट है, ठीक, वो जितना डिस्टेंस अपवर्ड में जाती है, मान लो अपवर्ड का मोशन ये है, ठीक, तो वो अपवर्ड मोशन में टोटल टाइम लेती है 8 घंटे 48 मिनट, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और उतना ही डिस्टेंस वो डाउनवर्ड में जाती है, और डाउनवर्ड में कितना ट्रेवल करती है, 4 आवर्स। तो यह बताइए कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, सॉरी हाँ स्पीड का, और किसकी स्पीड का, बोट और क्या कहते हैं, वाटर के स्पीड का। अब बच्चा देखो यहाँ गलती क्या करता है, बच्चा क्या सोचता है कि भैया गुरुजी ने सिखाया है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यही तो बताया है सर ने। वो क्या करता है, 8 hours 48 minute को पूरा कंप्लीट आवर्स में पहले कन्वर्ट करता है। तो ये काम तो आपको भी करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम, ठीक, टोटल टाइम इन अपवर्ड इन यूएस, ठीक, या अपवर्ड फ्लो लिख लो, अपवर्ड फ्लो, ठीक, कितना दिया है आपको, 8 hours 48 minute। पहले मैं क्या करूंगा, इसको पूरा पूरा क्या कहते हैं, आवर्स में कन्वर्ट करूंगा। अब आवर्स में कैसे कंप्लीट होगा कन्वर्जन, ये देखो 8 घंटा है ये, अब मिनट को भी घंटे में करना है, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड। ठीक, तो ये 12 4 जा 4 5 जा, तो 8 4/5, यानी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक, 44/5 आवर्स। ठीक, 44/5 आवर्स, सॉरी हाँ 5 आवर्स सही है। ठीक, ये किसका टाइम आया, अपवर्ड फ्लो का टोटल टाइम आया। ठीक, अब हम टोटल टाइम हमको इसका दिया ही है, किसका, डाउनवर्ड का, तो टोटल टाइम डाउनवर्ड फ्लो का कितना दिया है हमको बेटा, 4 आवर्स। अब बच्चा इसी को उल्टा कर देता है, क्या कर देता है, इसी को उल्टा करेगा। वो क्या करेगा, अच्छा 44/5 और रेशियो किसका निकालना, 4/1, और इसी का ये रेशियो निकाल देगा, और फिर आप आंसर निकाल के और गलत ऑप्शन टिक करके आ जाएगा। देखो समझो ये बात, आपसे डीएस और यूएस का रेशियो नहीं पूछा गया है। अगर आपसे डाउनवर्ड स्पीड और अपवर्ड स्पीड का रेशियो पूछा जाता, तब तो आप ये काम कर सकते थे, तब आप क्या करते, 4/44/5 करते, तब आप क्या करते, 4/44/5। ठीक, फिर आप इसको सॉल्व कर लेते, ये 20/44 हो जाता, और आंसर क्या हो जाता, 4 5 जा 5/11, तब आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये तो आपसे पूछा नहीं गया है, आपसे क्या पूछा गया है, बोट और वाटर का, यानी x क्या निकालना है आपको, y। अगर x y निकालना है तो फिर क्या करेंगे, समझो इस बात को। ये बताओ, हमें टाइम दिया है, हमें क्या दिया है, टाइम। अच्छा, किसका टाइम दिया है, अपवर्ड और डाउनवर्ड का। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड कौन सी है, अपवर्ड। अपवर्ड स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, सही है बात, होल अपॉन, ठीक, होल अपॉन। अच्छा, ये क्या है, आप डाउनवर्ड क्या कहते हैं, क्या होगा, डाउनवर्ड टोटल टाइम, यानी डाउनवर्ड डिस्टेंस, क्योंकि सेम होगी, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और डाउनवर्ड स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, x + y, क्लियर है। यानी टाइम ऑफ अपवर्ड होल अपॉन टाइम ऑफ डाउनवर्ड, और यही कितना दिया है आपको, 44/5, ठीक, और होल अपॉन, ठीक, ये कितना दिया है आपको, 4, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका d से d क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो आप लिख सकते हो कि x + y अपॉन x - y इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 44/20, क्लियर है। इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5।
अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 11x माइनस 11y। ठीक, x वाला पार्ट एक तरफ और y वाला पार्ट एक तरफ, तो हम y वाला पार्ट इधर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक, 16y, क्योंकि 11 प्लस 5 क्या हो जाएगा 16, और अगर हम क्या कहते हैं x वाला पार्ट उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, क्योंकि 11 में से 5 जाएगा तो कितना बेटा 6, और कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 8 जा और 2 3 जा, तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका 3 बाई 8, रेशो में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर x बाई y पूछा जाएगा तो x बाई y आपका क्या हो जाएगा 8 बाई 3, तो आपका आंसर क्या बना 8:3 बना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 8:3। मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूं, क्योंकि आपको जो पहला ऑप्शन मिलेगा या तो आपको 5:11 मिलेगा या तो 11:5 मिलेगा, और बच्चा जल्दीबाजी में क्या कहते हैं, आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है। ठीक, तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर सीएनडी हो जाता। अब सीएनडी कब होता, अगर मैं ये सेम हटा दूं ये वर्ड, ठीक, तो इसी क्वेश्चन का ब्लाइंड आंसर क्या हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों हो जाएगा बेटा, या नन ऑफ दिस, जो भी होगा, अगर दोनों होगा तो सीएनडी हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि हमें एग्जामिनर को फिर ये मेंशन करना पड़ेगा कि उसने डाउनवर्ड स्ट्रीम में कितने किलोमीटर चला और अपवर्ड स्ट्रीम में कितने किलोमीटर चला। ठीक है ना, तो अगर ये सेम वर्ड ना होता तो इसी क्वेश्चन का ब्लाइंड आंसर क्या हो जाता, कैन नॉट डिटरमाइन हो जाता। ठीक है, तो इन छोटे छोटे टर्म्स का भी क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में कि क्वेश्चन इज द गेम ऑफ लैंग्वेज। अगर आपने लैंग्वेज को पकड़ लिया देन डेफिनेटली आप क्वेश्चन को बहुत इजीली क्रैक कर लोगे, और क्या कहता हूं क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए और हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझिए कि एग्जामिनर एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है बेटा, a boat takes double of time taken by it to row upstream as to row downstream if the speed of river is 3 kmph find the speed of boat। देखिए, एक बोट है, ठीक, एक बोट है, वो दुगना समय लेती है किसमें, जब वो अपस्ट्रीम में जाती है, ठीक, और डाउनस्ट्रीम के मुकाबले। तो इस इट मींस जो टाइम का रेशियो है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम फ्लो अपॉन टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लो, ठीक, इसका रेशियो क्या दिया है 2/1, क्योंकि जो टाइम है अपवर्ड स्ट्रीम का वो 2 टाइम्स है किसका, टाइम ऑफ डाउनवर्ड स्ट्रीम का। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना। अच्छा, टाइम का रेशियो दिया है, हमें क्या दे दिया है, रिवर की स्पीड दे दिया। तो रिवर की स्पीड कितनी दी, यानी रिवर क्या है y है, तो y हमको कितना दिया है बेटा 3 kmph दे दिया है। क्लियर है। अच्छा चलो, A boat takes double of time taken by it to row upstream as to row downstream, यानी दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ऑलरेडी यहाँ पर क्या कहते हैं, साफ साफ ये मतलब लिखा गया है कि दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपकी सेम है। अच्छा, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, यूएस टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, दोनों केस के लिए डी ले लेंगे, तो डिस्टेंस हमने डी ले ली। अपवर्ड स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, तो x हमको निकालना ही है, y हमको क्या दिया है 3 होल अपॉन टाइम ऑफ ds, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारी कितनी d ही है, और अपवर्ड स्पीड हम सभी को पता है x प्लस वाई यानी x प्लस 3, और इसी का रेशियो क्या दिया है 2:1। d से d हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, ये ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू x प्लस 3। तो ये x वाला पार्ट आपका एक तरफ और y वाला पार्ट एक तरफ, यानी 2x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी 6 kmph। इट मींस आपकी जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो क्या कहलाएगी 6 kmph। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक, अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि सर डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है। जैसे एक और अप्रोच मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बच्चे कहेंगे कि सर डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस सेम है, अच्छा अगर ये टाइम का रेशियो है, ठीक, तो स्पीड का रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो डाउनवर्ड स्पीड यानी डाउनवर्ड स्पीड इनटू टाइम
ऑफ कौन सा, टाइम ऑफ क्या कहते हैं, डाउनवर्ड, और अपवर्ड डिस्टेंस, यानी मैं अपवर्ड डिस्टेंस, इसको मैं डिस्टेंस आप समझिएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस की बात हो रही है, अपवर्ड डिस्टेंस इनटू टाइम ऑफ अपवर्ड क्या कहते हैं आपका, क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक है, अपवर्ड मोशन में आपका स्पीड। तो बच्चा क्या करेगा, ठीक, स्पीड ही है ये, नॉट डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो अब बच्चा क्या कहेगा कि भाई ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा x+3, और टाइम यहाँ कितना है 1, और ये क्या हो जाएगा x-3, और यहाँ टाइम आपका कितना है 2, ठीक। तो बस इसी को आप बच्चा सॉल्व करेगा, तब भी आपको आपका आंसर क्या मिलेगा, x = 6 kmph मिलेगा। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए, दोनों केस में रिजल्ट आपको क्या मिलना है, सेम ही मिलना है। यहाँ आपने डिस्टेंस को सेम कर दिया था, ठीक, यहाँ पर मैंने क्या किया, टाइम का रेशियो निकाल के कर दिया। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ बोटमैन कैन रो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, ठीक। एक बोटमैन क्या कहते हैं जो है वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है डाउनवर्ड स्ट्रीम में, और टोटल टाइम कितना लेता है 2 आवर्स। मतलब हमें क्या किया है, टोटल डाउनवर्ड स्ट्रीम मोशन का टाइम दिया है, टोटल टाइम ऑफ डाउनवर्ड स्ट्रीम कितना दिया है 2 आवर्स, and the same distance covers in upstream in 3 hours। अच्छा, टोटल टाइम हमको क्या दिया है, अपस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम मोशन का टोटल टाइम कितना दिया है हमको, 3 घंटे दिया है, ठीक ना। करंट की स्पीड दे दिया, यानी अगेन y हमको दे दिया 4। देखो बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पर उसने क्या कहते हैं, रेशियो के फॉर्म में डाटा को न लिखते हुए, ठीक, एग्जैक्ट नंबर के फॉर्म में लिखा है। तो अगर एग्जैक्ट नंबर के फॉर्म में लिखा है तो भी रेशियो क्या बनेगा, 2/3 बनेगा, ठीक। तो आपको जैसे मन करे वैसे आप करिए। तो चलिए मैं इस बार आपको डिस्टेंस इक्वेट करके बता देता हूँ। तो स्पीड इनटू टाइम, यानी d1 = d2 रहेगा, ठीक है। और ये कौन सा डिस्टेंस है, ये अपवर्ड है, और ये मान लीजिए क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक। तो अपवर्ड स्पीड क्या हो जाएगी, x - y, यानी x और y आपको कितना दिया है 4, ठीक। और अपवर्ड टाइम कितना आपको दिया है 3 घंटे, ठीक। ये डाउनवर्ड की बात हो रही है, तो x + 4, और डाउनवर्ड टाइम कितना दिया है बेटा आपको 2, ठीक है। चलो तो सॉल्व कर लो। तो 3x - 12 = 2x + 8। तो x आपका इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 12 + 8, यानी कितनी, 20 kmph। तो बहुत स्मूथली आप क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते और आपका आंसर क्या जाता, 20 kmph। आप रेशियो बना के करना हो तो रेशियो बना के भी कर सकते हैं टाइम का, 2/3 रेशियो लेकर, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 ही kmph आएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और ये आज की क्लास का, ठीक है, आखिरी सवाल होगा, ठीक। और आपको समझना, और फिर आपको क्या होमवर्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर, ठीक। एक बोटमैन है जो 2 किलोमीटर जाता है किसके अगेंस्ट, करंट के, यानी उसका मोशन कौन सा है। देखो अगेंस्ट वर्ड जहां भी आपको दिख जाए, आपको तुरंत समझ जाना है कि कौन से मोशन की बात हो रही है, अप स्ट्रीम की, ठीक। तो अप स्ट्रीम में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 किलोमीटर, और कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो यानी आपको अपवर्ड स्ट्रीम का डिस्टेंस गिवन है कितना, 2 किलोमीटर, और अपवर्ड स्ट्रीम का आपको टाइम भी गिवन है कितना बेटा, 1 आवर, ठीक है ना। अगेन देखिए, एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट, यानी किसकी बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम। तो आपको डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस गिवन है कितना, 1 किलोमीटर, और आपको बेटा क्या कहते हैं, टाइम दिया है डाउन स्ट्रीम का, ठीक, कितना, 10 मिनट। तो 10 मिनट को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1/6 आवर्स, कैसे, डिवाइड बाई 60 कर दिया, ठीक। तो आप ये बताइए, अगर आपको ये दोनों पैरामीटर्स गिवन है तो क्या आप स्पीड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप अपवर्ड स्पीड भी निकाल सकते हो और डाउनवर्ड स्पीड भी निकाल सकते हो। तो चलो हम पहले अपवर्ड स्पीड निकाल लेते हैं। तो अपवर्ड स्पीड यानी किसकी बात हो रही है, स्पीड की, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 2/1, यानी = 2 kmph। डाउनवर्ड स्पीड हमारी क्या हो जाएगी बेटा, 1 किलोमीटर अपॉन, ठीक, और ये 1/6 है, तो 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो डाउनवर्ड स्पीड आपकी क्या हो गई, 6 kmph। तो आपको यूएस भी पता चल गया, डीएस भी पता चल गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर।
अगर आपको 5 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर में जाना हो, ठीक, तो आपको टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक, इस बात को क्या कहते हैं एग्जामिनर ने पूछा है। अब देखो यहाँ एक वर्ड है स्टेशनरी, ठीक, बहुत ध्यान समझना, यानी एग्जामिनर साफ साफ ये कह रहा है कि भैया तुम्हें क्या कहते हैं मोशन से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए मोशन। ना तो मैं कह रहा हूं कि वो डीएस में चल रहा है, ना तो मैं कह रहा हूं कि वो वाटर में, ना तो वो अगेंस्ट क्या कहते हैं अपवर्ड स्ट्रीम में वो जा रहा है। अगर ये दोनों मोशन नहीं है, सिर्फ स्थिर पानी में अगर उसको ट्रेवल करना हो, तो यह बताइए कि कितना किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर कितने देर में ट्रेवल करेगा। अगर ये दोनों मोशन ही नहीं होंगे तो 5, और पानी अगर स्टेशनरी होगा तो वो कौन से ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करेगा 5 किलोमीटर, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा बताओ सब लोग, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, बोट। यानी ये जो 5 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा वो किससे ट्रेवल करेगा, बोट से। और अगर बोट से ट्रेवल करेगा तो हमें स्पीड किसकी पता होनी चाहिए, बोट की, क्योंकि अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और अगर वो बोट से ट्रेवल करेगा तो बोट की स्पीड क्या होती है, एक्स होती है, तो हमें एक्स पता करना पड़ेगा। ये बात समझ, बिल्कुल ध्यान से समझना कि यहाँ पर 5 किलोमीटर कौन से ऑब्जेक्ट से, क्यों, क्योंकि आप या तो क्या करोगे 5/2 करोगे या तो 5/6 करोगे, और दोनों ऑप्शन होंगे आपके एग्जाम में, ठीक। तो इस टर्म को समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी, ठीक, बिल्कुल रुका हुआ पानी। तो रुका हुआ पानी में अगर 5 किलोमीटर किसी को चलना हो, यानी कोई मूवमेंट नहीं हो रही हो, तो वो कौन से ऑब्जेक्ट से चलेगा, बोट से। यानी हमें किसकी स्पीड क्या कहते हैं यहाँ पर लेनी है, सिर्फ बोट की। अच्छा, बोट की स्पीड कैसे निकलेगी बेटा, देखो x बराबर क्या होता है, ds प्लस यूएस अपॉन 2, बिल्कुल प्रूफ से हमको पता है ये बात। तो ds कितना है बेटा 6, यूएस कितना है 2 डिवाइड बाई 2, यानी 8/2 हमारा कितना आ जाएगा बेटा 4 kmph, सही है ना, 4 kmph। अब हमें टाइम पूछा है तो बस फॉर्मूला में क्या कहते हैं पुट कर दो, टाइम कितने किलोमीटर 5, और क्या स्पीड है 4, तो 5/4 कितना आपका हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 1.25 आवर्स, ठीक है, यानी कितना टाइम लगेगा, ठीक, आप कहोगे कि 1.1 घंटे में क्या कहते हैं, ठीक, वो 5 किलोमीटर क्या कर लेगा, ट्रैवल कर लेगा। क्लियर है सबको, ठीक। तो आई होप क्या कहते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक। आज मैंने बस ये क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे, ठीक, कुछ भी कठिन नहीं था, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना था, चीजें आपको खुद ही सब समझ में आ जा रही थी और आंसर आपका डायरेक्ट निकल जा रहा था, ठीक है। तो बहुत आसान था। हाँ, आज के सेशन में प्री में से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, दोनों चीजें हैं, ठीक। पार्ट 2 में मैं आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक, और हम वहां पर और कॉन्सेप्चुअल चीजें देखेंगे, या फिर हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे कठिन हो सकता है। और अगर मैंने इस वीडियो का पार्ट 3 बनाया, ठीक, जो कि मेरा मन है बनाने का, तो मैं उसमें आपको क्या कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम की एक IBPS 2017 या 18 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर्स तो नहीं याद है, लेकिन 17-18 में क्या कहते हैं एक DI आई थी जो बोट एंड स्ट्रीम पे ही बिल्कुल बेस्ड थी, ठीक। तो मैं वो DI करा दूंगा, ठीक। तो ये मेरी प्लानिंग है इस चैप्टर को लेके आपको, और जो मैंने आज पढ़ाया है उससे आपको डेफिनेटली प्री में 1 नंबर तो मिल ही जाना है, ठीक। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक था। आज के लेक्चर को बार बार देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 देखोगे फिर आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ, ठीक। और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बिल्कुल वायरल कर दीजिए चीज़ों को, ठीक है। तो चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक, अपना ख्याल रखना और बिल्कुल क्या कहते हैं खूब मन लगा के पढ़ाई करना सभी बच्चे लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।